वी आर गोइंग टू डू फ्रेज रिप्लेसमेंट। फ्रेज रिप्लेसमेंट एग्जाम में कितने मार्क्स का आता है? ये आता है आप लोगों का लगभग 2 या 3 मार्क्स का आता है, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है और इजी भी है, कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लो, देखो क्या करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज 1 2 3 4 गिवन बिलो शुड रिप्लेस द फ्रेज प्रिंटेड इन द बोल्ड इन द सेंटेंस। मतलब यहाँ पे ये बोल्ड है ना, ये बोल्ड, इसे हमें क्या करना है? रिप्लेस करना है, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या है इंपॉर्टेंट है हमारा ग्रामर, ठीक है गाइस। ग्रामर हमें आना चाहिए, लाइक ग्रामर एटलीस्ट इतना कि आप कहाँ पे आईएनजी आना चाहिए, कहाँ पे टू आना चाहिए, कहाँ पे पास्ट फॉर्म आना चाहिए, नॉर्मल इतना आया तो भी आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत ही ईजी होता है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, ही हैज एम्फेटिक ऑलवेज अपोज टू द प्रपोजल्स। हाँ, क्या लगता है आंसर क्या आएगा? हाँ, सी। देखो यहाँ पे ही हैज एम्फेटिक, ये गलत लग रहा है यहाँ पे एक्चुअली आना चाहिए अपना एडवर्ब, ठीक है। कौन सा फॉर्म आना चाहिए? एडवर्ब। नाउ व्हाट इज एडवर्ब? सी सपोज इफ आई एम सेइंग हार्ड, है ना, मैंने बोला कि आप लोग बहुत मेहनत करते हो, है ना। सो व्हाट इज हार्ड? हार्ड बन जाता है अपना, हार्ड इज अ क्वालिटी, ओके। सो दिस बिकम्स योर एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव को हमें एडवर्ब बनाना है। एडवर्ब मतलब होता है मैनर। मैनर मतलब कैसा, किस तरीके से काम करता है वो, मतलब बहुत मेहनत से काम करता है। ऐसा नहीं हम बोलते हैं कि या ऐसे बोलते हैं ही वर्क्स वेरी हार्ड। एक दूसरा तरीका होता है, हम लोग ऐसे बोलते हैं कोई बंदा है जो वो बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करता है, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? ही वर्क्स वेरी हार्डली, ओके। वन इज हार्ड, हार्डली मतलब क्या होता है? व्हाट इज हार्डली? हार्डली मतलब हो गया नेगेटिव वे में, भाई ऐसा नहीं होता किसी को ताना मार रहे, जैसे हम लोग मैंने बोला कि राम वर्क्स हार्डली, एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। एक दूसरा सेंटेंस हो गया राम वर्क्स वेरी हार्ड। व्हाट डू यू मीन बाय? दोनों का डिफरेंस क्या है सेंटेंस ए में और सेंटेंस बी में? देखो यहाँ पे हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से काम करता है वो, मुश्किल से। राम वर्क्स वेरी हार्ड मतलब वो बहुत काम करता है, यही डिफरेंस है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर, जब भी हमें कैसा मतलब किस तरीके से वो करता है, दैट इज मैनर। मैनर इज व्हाट? मैनर इज योर एडवर्ब। इसीलिए यहाँ पे एम्फेटिक के जगह पे एक्चुअली आना चाहिए एम्फेटिकली, ठीक है। तो और इसमें ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जैसे देख लो आंसर, देखो आंसर इज 2। ही हैज ऑलवेज एम्फेटिकली अपोज्ड। यहाँ पे ऑलवेज पहले आएगा, फिर बाद में आएगा एम्फेटिकली, ठीक है। एम्फेटिकली अपोज, किस तरीके से अपोज किया है? एम्फेटिकली, ठीक है। इसलिए आंसर क्या हो गया इसमें? बी। क्लियर गाइस? बेटा हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। I'll just share the screenshot. Wait. डन? आया आंसर? पे क्या? हाँ
विच ए लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, समटाइम्स टेकिंग द मोस्ट बेसिक इंग्रेडिएंट्स एंड यूजिंग द सिंपल फॉर कुकिंग टेक्निक कैन प्रोड्यूस मार्वेलस टेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हो ये रहा है, आई जस्ट यूज सम अदर कलर पेन, ओके ब्लू। देखो ब्लू वाला जो मैं टिक कर रही हूँ ना, उसको देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। एंड के बाद का यानी कि यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक क्या हो गया आपका सेंटेंस नंबर 2। मतलब एक ये सेंटेंस है ए एंड, इसके बीच में एंड है, और ये सेंटेंस है बी, ठीक है। सो एंड क्या बोलता है पता है कि इफ सपोज अगर मेरा फर्स्ट फर्स्ट सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म आ रहा है, दूसरे सेंटेंस में भी क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। एंड दिस वी कॉल एज व्हाट, दिस वी कॉल एज पैरेललिज्म, ठीक है। लाइक पैरेललोग्राम वी हैव स्टडीड, राइट, और पैरेललोग्राम, ओके ऐसा ही होता है ना, पैरेललोग्राम हमने पढ़ा था, तो ये हम बोलते थे ना ये पैरेलल है इसको, यही था ना, ये पैरेलल है इसको, ओके वही होता है पैरेललिज्म। मतलब अगर सेंटेंस ए में आईएनजी आया तो बी में भी क्या आना चाहिए, आईएनजी। अगर ए में ईडी आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, ईडी आना चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है दोनों को, क्लियर गाइस? ओके अभी आगे देखो, आगे हो ये रहा है कि ये मेरा सेंटेंस हो गया। यहाँ पे एंड के पहले यहाँ पे दिख रहा है मोस्ट, ओके। इफ आई से कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन कितने होते हैं बताओ मेरे को? डिग्री ऑफ कंपैरिजन 3 होते हैं। सबसे पहला डिग्री कौन सा होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है, ठीक है। सेकेंड डिग्री कौन सा होता है, कंपैरेटिव, एंड थर्ड डिग्री इज सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री, एक मिनट, ओके। सुपरलेटिव डिग्री पहला क्या था, पॉजिटिव डिग्री था, फिर क्या था कंपैरेटिव डिग्री, फिर क्या था सुपरलेटिव डिग्री। इफ आई एम सेइंग गाइस, देखो यहाँ पे सपोज ओके मेरा बॉटल है, ठीक है, ये बॉटल है, राइट। मैं बोल रही हूँ कि ये बॉटल बहुत अच्छा है, यानी कि मैं बोल रही हूँ कि दिस बॉटल इज गुड। सो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हम तब देखते हैं जब हम एक ही चीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ आई हैव वन मोर बॉटल क्लास का, हाँ है ना। सो ये वाला, ये जो है ना, ये इसमें क्या होता है, गरम, हमेशा गरम रहता है, और ये एक दूसरा है। सो मैंने अगर दोनों को कंपेयर किया, कंपेयर हम करते हैं जब 2 लोग रहते हैं तब, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपेरेटिव डिग्री। एंड सपोज गाइस एक और बॉटल आया, वो है नहीं मेरे पास एग्जाम्पल देने के लिए, बट ऐसे इमेजिन करो कि ये भी बॉटल है, इमेजिन कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से ज़्यादा जब रहता है तब हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। सो सुपरलेटिव डिग्री में क्या आता है, जैसे यहाँ पे देख लो, इफ आई एम सेइंग गुड, सो गुड का क्या हो जाएगा, बेटर, एंड सुपरलेटिव वुड बी बेस्ट। सेम वे इफ आई एम सेइंग ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, ओके, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे देखना ये है, ये वाले क्वेश्चन में यर वी सी मोस्ट ओवर यर, यानी कि ये कौन सा डिग्री है, व्हाट, सुपरलेटिव डिग्री। इफ माई एंड के पहले सुपरलेटिव डिग्री है, एंड के पहले सुपरलेटिव है, तो एंड के बाद भी कौन सा डिग्री होना चाहिए, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, क्लियर। एंड के पहले भी सुपरलेटिव है, बाद में भी सुपरलेटिव आया, यानी कि यहाँ पे मोस्ट हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपलेस्ट, ठीक है। सिंपलेस्ट का क्या क्या फॉर्म है, सिंपल, कंपेरेटिव इज व्हाट, सिंपलर, एंड here superlative it is simplest. I hope guys this question is clear. That's the reason हमारा आएगा simplest of cooking techniques, that means 1, ठीक है। ये अपना आंसर है, clear guys? I'll just share the screenshot in the telegram group. Okay, next question कर लो, ये वाला। लाई, लाई मतलब होता है झूठ, है ना। यहाँ पे बोल रहा है टू लाई एनी टाइम इज अ सिन एंड इट इज वर्स टू लाई, वर्स टू अटर अ लाई वाइल परफॉर्मिंग अ योगा। ऑप्शंस क्या है, सम टाइम वॉज अ लाई, यू कैन सी ईज दिया हुआ है। व्हाट इज ईज गाइस, ईज आता है अपना प्रेजेंट टेंस, राइट। इफ अगर मेरा
क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो मेरा पास्ट यूज करने का तो सवाल ही नहीं उठता ना। अगला क्या है, एनी टाइम इज सिन, इज सिन, ये देखो यहाँ पे अलाई आ गया, यहाँ पे अलाई आ गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, अ सिन आएगा, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट, एनी टाइम हैज अ सिन, पास्ट हो गया, ये भी हो गया। आंसर क्या आएगा, नो चेंज रिक्वायर्ड, फी 5, सॉरी आई एम सेइंग फी, इट्स 5। ओके, क्लियर है? वैभव, श्रेयस, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Okay, what about you, Vaibhav? You're very silent. What happened? I think he is facing some network issues. चलो, वेरी सिंपल गाइज, टेंस देखना है, उसके हिसाब से हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो। द फ्लाईओवर्स ऑफ सिटी वॉज बिल्ट by ensuring smooth traffic flow. Yes, answer please. Okay, now see here guys, answer I think you all are not able to give. यहाँ पे क्या दिया है, the flyovers of city, okay, was built by ensuring smooth traffic flow. Okay, I can see flyovers, that means this flyovers क्या है, सिंगल नहीं है ना, प्लूरल है, तो यहाँ पे was आने का तो सवाल ही नहीं उठता है, यहाँ पे क्या आएगा, were, ठीक है। So if I am saying singular, singular verb is what, सिंगुलर वर्ब इज वॉज, है ना। और अगर मैं बात कर रही हूँ प्लूरल वर्ब की, तो प्लूरल वर्ब होता है वर, ठीक है, क्लियर। नाउ वर्ब बिल्ट बाय इंश्योरिंग स्मूथ ट्रैफिक फ्लो, या फिर यहाँ पे देख लो, वर्ब बिल्ट बाय इंश्योरिंग, वर्ब बिल्ट टू इंश्योर। ओके, आंसर इज सी, वर्ब बिल्ट टू इंश्योर। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लो फटाफट। Okay, next question. The technologies may astonished its social and economic value is so less, is less so. Okay, technologies dash its social and economic value is so less. Okay, so basically we can understand is मतलब क्या है, this is a present tense. Okay, may astonishing आएगा, may be astonishing आएगा, will astonished आएगा, या will be astonished आएगा। क्या लग रहा है, आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा मे बी एस्टॉनिशिंग। ओके, बी, यस, मे बी एस्टॉनिशिंग। मे बी का मतलब होता है हो सकता है, मे बी एस्टॉनिशिंग। नाउ आईएनजी फॉर्म इसलिए आएगा क्योंकि मैंने बोला था इज है मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस है, इसलिए क्या आएगा, आईएनजी फॉर्म, ठीक है। सो आंसर इज बी। ओके, अगला सवाल ये देख लो। A man convicted by stealing goods from the godowns, क्या लगता है, क्या आएगा? यस गाइस, आंसर क्या लग रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन कन्विक्टेड बाय स्टीलिंग गुड्स फ्रॉम द गोडाउन्स। तो क्या लग रहा है
कि वॉज कन्विक्टेड ऑफ स्टीलिंग आएगा, या इज कन्विक्टिंग ऑफ स्टीलिंग आएगा, या वॉज कन्विक्टेड ऑफ स्टोलन आएगा, या वॉज बीइंग कन्विक्टेड फॉर स्टील, क्या आएगा? आंसर आएगा ए। क्या आएगा आंसर? ए, वॉज कन्विक्टेड ऑफ स्टीलिंग। ठीक है, देख लो आंसर। Yes, answer is A. Okay, so guys, this way we have to solve the next question as well, so please solve. बोल रहा है a devotee pays obeisances for God on the occasion of festival. Okay, obeisances by God, obeisances with God, obeisances to God, obsession of God. क्या लगता है आंसर? आंसर क्या आएगा? आंसर है C, obeisance टू गॉड। ठीक है, भगवान को ये करते हैं हम लोग, तो दैट इज प्रोपोजिशन क्या आएगा वहाँ पे? टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्व कर लो। डन? ओके, देख लो यहाँ पे, अ जनरस किंग वंस अनाउंस दैट ही वुड गिव gifts by the deserved. Okay, a generous king once announced that he would, क्या आएगा? would give आएगा, would give आएगा, would give आएगा, would given आएगा, would give आएगा। यहाँ पे would के साथ हमेशा क्या आता है? would give आएगा। would gives gifts to the deserving. Okay, not gifts by the deserving. Okay, by कब यूज करते हैं? जब by यूज करते हैं जब सामने वाला हमें देता है ना, we got this by XYZ person. but to when you are gifting someone, तो when we are gifting to someone then हम लोग क्या बोलेंगे? to। ठीक है, क्लियर? सो आंसर है C. ओके, वेट, या आंसर इज B नॉट C, क्योंकि यहाँ पे गिवन था ना, B है। ठीक है, गिव गिफ्ट्स टू द डिजर्विंग। नेक्स्ट ये वाला सॉल्व कर लो फटाफट। डन गाइस, चलो देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो। रिन्यूएबल कैन प्ले अ ग्रेटर रोल फॉर अ सस्टेन्ड एनर्जी बाय फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, इन अ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर आएगा, या बाय अ सस्टेन्ड एनर्जी आएगा, या इन अ सस्टेन्ड एनर्जी आएगा, इन अ सस्टेन्ड एनर्जी बाय आएगा। आंसर क्या आएगा? द आंसर इज इन अ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर व्हाट? फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लो फटाफट से। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। Okay, just in case guys, if you all are missing any of the question or any of the thing, you can watch this video on YouTube as well. Okay, it will be updated after 3-4 days.
यस गाइस, आंसर क्या आएगा? द मिनिस्ट्री विल बी सून लॉन्च्ड अ कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी फॉर अमरनाथ यात्रा टू स्प्रेड अवेयरनेस अमॉन्ग पिलग्रिम्स. विल बी सून लॉन्च्ड आएगा या विल बी सून लॉन्चिंग आएगा या विल हैव सून लॉन्चिंग या विल हैव सून बीन लॉन्चिंग? क्या आएगा? विल बी सून लॉन्चिंग आएगा. ठीक है, आंसर इज ए, दैट मीन्स 1. ओके ओके फाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो फटाफट से, ये वाला. विल बी सून लॉन्चिंग आएगा, उसमें ing फॉर्म आएगा. द लेटेस्ट UN रिपोर्ट प्लेसेस इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी as the high in a world at 17% of global maternity. As the highest, answer is 2, as the highest. ठीक है, सबसे ज़्यादा है तो हम लोग क्या बोलेंगे? as the highest. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला कर लो. इंडिया इज द, ये वाला. ओके, India is country where the human sound has carried meaning often deep for millennia. क्या लगता है आंसर क्या आएगा? है ना, ये आएगा ना डी आंसर. साउंड हैज बीन कैरीड. ओके वेट गाइस, आंसर यहाँ पे साउंड हैज बीन कैरीड अवे मीनिंग ऑफन डीप. नो, अवे यहाँ पे गलत है, इसलिए आंसर आएगा यहाँ पे एंड बीन भी नहीं आएगा. इंडिया ईज आया ना गाइस, ईज आया तो यहाँ पे बीन नहीं आ सकता. यहाँ पे आंसर इज नो करेक्शन रिक्वायर्ड. ओके ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइस, सॉल्व इट क्विकली. It certainly is annoying to living for a street with odd or offensive names such as Sewer Road. To live on a street with odd, हाँ भी आएगा इसका आंसर. 2 प्लस ये V1, to live, to living नहीं होता ना, तो live आता है. ठीक है, so guys, this was some phrase replacement. There are still yet some questions left, so we'll be continuing this in the next lecture. Okay.